है और राजनीति शुरुआत मेरी आप सब लोगों ने की है। आप सबके आशीर्वाद से मुझे ये काम करने का अवसर मिला है। मेरी जो पहचान आज प्रदेश में सब जगह है तो आप सबके वजह से है। तो आप सबके वजह से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अच्छी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। 5 वर्ष में एक बार, चाहे सरपंच का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, ये हमारे मतदाताओं को ये अवसर 5 वर्ष में मिलता है और अपने पसंद के प्रत्याशी को, अपने अच्छे प्रतिनिधि का चयन आप सब लोग करते हैं। हमारे देश की यही बड़ी सबसे बड़ी ताकत है। नहीं, अन्य देश में तो चुनाव ही नहीं होते, एक बार बन गया। जैसे पहले व्यवस्था थी राजतंत्र जैसी, आज लोकतंत्र में आप सबको अधिकार है। क्योंकि मैं इतना ही कहूँगा, मुझे क्षेत्र की समस्या के बारे में, सामाजिक क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में सब मुझे पता है। गांव की गलियां भी पता है और इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य होना है ये भी मुझे पता है। आप सब जानते हैं हमारे हस्तिनापुर में जो तहसील बनी है, हॉस्पिटल बना है, आपने देखा होगा कि एक समय था हमारे मुरार की एक ही तहसील हुआ करती थी गिरद के नाम से। आप सब लोगों को पता होगा आज ग्रामीण में 3-3 तहसीलें हैं और वो भी एक हस्तिनापुर के लिए। हमारे यहाँ कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी शासकीय कॉलेज नहीं था। आज हमारे बेट में शासकीय कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। तो हमारे बेटा बेटियों का भविष्य आने वाले समय में सुरक्षित रहे। हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख कर इस क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि शहर में सबको ही बच्चों को पढ़ाने में सामर्थ्य नहीं होता है, किराए पे मकान लेना पड़ता है। अब ये कॉलेज में यही शिक्षा मिलेगी तो न तो किराए के कमरा की जरूरत, बच्चे रोज पढ़ने के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं इसलिए बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। जो भी छोटे पूरे काम रह गए उनको भी हम आगे चल के करेंगे। आपका आशीर्वाद हमें मिले और आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि काम कौन करा सकता है। काम वही करा सकता है जिसको ये क्षेत्र में रहना हो जीवन भर, और जिसकी कोई जन्मभूमि नहीं हो। कोई भी आके लड़ेगा वो आपकी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसे यहाँ रहना ही नहीं है। मुझे तो यही जीवन काटना है आप सबके बीच में। और हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जिस घर में रहूँगा, जिस क्षेत्र में रहूँगा, और मेरे होते हुए अगर क्षेत्र का भला हो जाए तो भला करने में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। मैं तो आपके परिवार का हूँ और अब ये क्षेत्र मेरे लिए परिवार की तरह है। बगैर परिवार के सहयोग के बगैर कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे अच्छी तरह से एहसास है कि आप सबका प्रेम और स्नेह, आशीर्वाद मिला, इसलिए आज मैं इस स्थिति में हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्षेत्र की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए और आपको सम्मान दिलाने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चुनाव है, चुनाव में कई तरह के घुसपैठिया काम करेंगे। हमारी ताकत है तो सेवा है, और की कुछ ताकत अलग हो सकती है। हम तो सेवा भाव लेके चले तो सेवा ही पे हम भरोसा रखते हैं। इसलिए ये चुनाव में कई तरह के लोग आएंगे और ऐसा सम्मान देने का भी प्रयास करेंगे कि आप अभिभूत हो जाओ। 8 दिन ही तो सम्मान देना है, फिर 8 दिन जो व्यक्ति चुनाव के लिए सम्मान देता है वो हमेशा सम्मान कभी नहीं दे पाता है। और जो व्यक्ति के दिल में ये जगह रहती है कि मुझे सम्मान इनकी बदौलत मिल रहा है तो इनको सम्मान हमेशा मिले, वो काम करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि इस समय जो लोग ढंग से नमस्कार नहीं करते थे वो लोग पैरों में गिरेंगे
और सम्मान भी देंगे। अगले 5 साल सम्मान नहीं देंगे, अपमान सहना पड़ेगा। आप भी जानते हो, व्यक्ति के बारे में भी जानते हो, दलों के बारे में भी जानते हो, मेरे बारे में भी अच्छी तरह से जानते हो। मैं तो इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति हो, आप सब समझदार हो। हमें अगर पेड़ लगाने का अवसर मिलता है तो हम छायादार पेड़ लगाते हैं कि इससे छाया मिलेगी, या फलदार वृक्ष लगाते हैं। ऐसे ही है कि नहीं? दक्षिणी का बबूर कोई नहीं लगाएगा कि जिससे रोज कांटे चुभे। इसलिए आप फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष लगाइए, आपका आशीर्वाद बना।